कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, जानते हैं वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा शुभ फल देने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले जानते हैं नवंबर में ग्रहों की स्थिति के बारे में। 16 नवंबर को मंगल तुला राशि को छोड़कर आपके लगन में अपनी राशि में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको राज्य से लाभ होगा, मुकदमे आदि में विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर विजय होगी, स्त्री पुत्र का सुख मिलेगा। लेकिन आपको अग्नि आदि से बच के रहना चाहिए और वाहन भी ध्यान से चलाना चाहिए। 6 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए कुछ आलस्य बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको व्यायाम आदि करके अपने आप को एक्टिव रखना होगा, जिससे लाभ होगा। शुक्र भी 3 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से आपको खर्चे बढ़ सकते हैं एवं किसी गलत संगत के कारण भी हानि हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में लगन के अंदर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रहों का योग बनेगा, जिसके वजह से नेत्रों की समस्या आपको कुछ आ सकती है। पंच महापुरुष राजयोगों में रुचक नाम का योग भी इस महीने में आपकी कुंडली में बनेगा लगन के अंदर। इसकी वजह से आपका यश चारों ओर फैलेगा, आपको कीर्ति प्राप्त होगी, आपके स्वभाव में शालीनता आएगी, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि अधिक होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपने किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो पद की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार से आपको चारों ओर से सफलताएं ही सफलता प्राप्त होंगी। शुभता की वृद्धि के लिए उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। अब सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के लिए आपको इस महीने में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। इस अवधि में आपको कोई गले आदि में फोड़ा या पाचन तंत्र में गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की किसी भी स्वास्थ्य की अनियमितता के प्रति आपको गंभीर रहना होगा और रोगों के प्रति उदासीनता से बचना होगा। आलस्य मत करें। इस महीने में नक्षत्र और ग्रह स्थिति ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इस महीने में आपको गंभीर रोगों से बचना चाहिए एवं उपचार तुरंत कराना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक अन्य कारण भी है कि आप अपने फेफड़ों से जुड़ी किसी प्रकार की भी समस्या के प्रति लापरवाह न हों। आपको खांसी आदि की भी समस्या हो सकती है, अतः तुरंत उपचार कराएं, जिससे कि स्वास्थ्य लाभ होगा। धन संबंधी मामलों में भी सितारे कुछ अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि धन के स्वामी गुरु नवम भाव में राहु के प्रभाव में हैं, जो कि धन की हानि कराते हैं। आध्यात्मिक स्तर से सीखने में और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सहयोग के बावजूद भी आप विशेष कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस समय में आपको प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ सहयोग प्राप्त होगा। कोशिश करके लाभ उठाने की आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस महीने में अधिकांश समय आप मेहनत से कार्य करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। आशा के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास रहित ही रहना होगा। फिर भी सफलता की संभावना कुछ न्यून बनी हुई है, लेकिन परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी मुकदमेबाजी में शामिल हैं तो आपको उसका डिसीजन डिले करवाने का प्रयत्न करना चाहिए, वरना फैसला आपके खिलाफ भी हो सकता है। स्थिति गंभीर है, अतः अपने इस प्रकार के निर्णयों को आपको टालने का ही प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक दृष्टि से या नौकरी करने वालों के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल बन रहा है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी सूर्य
आपके लगन में गोचर करेंगे। इस महीने में आपके व्यावसायिक जीवन को आप जितना चाहें ऊंचा ले जा सकते हैं। व्यापारिक कार्यों के लिए आपके द्वारा यात्रा करने की भी संभावना बन रही है। इस महीने में कई प्रकार की यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगी। साथ ही इस महीने में सफ़र करने के लिए उत्तर दिशा आपके लिए विशेष शुभ रहेगी। इसके अतिरिक्त इस महीने में आपकी व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको उनको छोड़ना चाहिए। अपने परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य के संपर्क से भी आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि दशम भाव पर गुरु की दृष्टि बनी हुई है। इस महीने में आपको आवश्यक कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। व्यवसाय के लिए एवं नौकरी पेशे वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। अब जानते हैं विद्यार्थियों के बारे में। विद्यार्थियों के लिए भी इस महीने में स्थिति काफ़ी शुभ फलदायी बनी हुई है। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्ति में लगे हुए हैं, इस महीने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना के बावजूद भी उनको सफलता प्राप्त होगी। सफलता परिणाम आपके पक्ष में प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रयास अधिक करना होगा। टेक्निकल अध्ययन, कानून, चिकित्सा या कला के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति कुछ इसी प्रकार बनी हुई है। फिर भी इस वर्ग में अपने उद्देश्य को पाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। कंपटीशन आदि एग्ज़ामों में बैठने वाले बच्चों के लिए पॉजिटिव फल प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी कोचिंग आपको अतिरिक्त लेनी होगी। इसके बाद ही आपकी सफलता निश्चित होगी। अगर आप यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं या यात्रा संबंधी, टूरिज़्म संबंधी काम करते हैं, तो आपके लिए यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये महीना आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। अगर आप कोई सौदा तय करने के लिए यात्रा करते हैं तो वह भी आपके लिए सुखद रहेगी। योजनाओं के प्रस्तावों द्वारा पूरा करना आपको लाभकारी होगा, अतः डिले मत करें, अपने काम को पूर्ण करें। यात्राओं के लिए यह महीना बहुत उपयोगी बन रहा है। विदेश दौरे करने की अगर आपकी प्लानिंग है तो योजना इस अवधि में बन सकती है। आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी, दोनों में ही सौदे तय करने के लिए कोई की गई यात्राएं आपको श्रेष्ठ उत्तम परिणाम प्रदान करेंगी। रेल मार्ग, सड़क मार्ग का प्रयोग विशेष रूप से करें, आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। इस समय के प्रयास आपके उद्देश्यों को पूर्ण करने में आपका विशेष साथ देंगे। यात्रा सबसे अनुकूल पूर्व दिशा है। अब जानते हैं पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति में ग्रहों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। परिवार की उन्नति में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। पिता से आपका डिस्प्यूट हो सकता है। इस समय आपको ज़रूरत है कि आप अपना मार्ग खुला रखें, किसी भी मार्ग को बंद ना करें, सभी खिड़की दरवाजे खुले रखें, जिससे आपको लाभ होगा। बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार के मतभेद से आपको बचना चाहिए। कोई विवाद न करें, यही आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके अतिरिक्त परिवार की महिला सदस्यों, विशेष रूप से पत्नी और मां के साथ संबंधों में भी कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए भी आपको सावधानी बरतनी होगी। वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। आपके बच्चे भी आपके लिए कुछ कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आपको उनके ऊपर पूर्ण रूप से नज़र रहनी चाहिए। बच्चों के लिए माँ बाप का मार्गदर्शन करने से और अधिक कठिनाइयाँ आएंगी। बहुत सारे बच्चों को अपने शिक्षकों के साथ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उनका अध्ययन कार्य भी बाधित हो सकता है। अभिभावकों को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समस्या सुलझाई जा सके। पढ़ाई में आशाजनक परिणाम नहीं आने की संभावना है।
लॉ का अध्ययन करने वाले कुछ विशेष कठिनाइयों में उलझ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना अभ्यास व प्रयत्न जारी रखना चाहिए। मित्रों, अब अंत में बताते हैं उपाय जिससे कि शुभ फलों में अधिकता प्राप्त हो। उपाय के तौर पे वीरवार के दिन आप मंदिर में पीले वस्त्र या पीली वस्तुओं का दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र का 108 बार जप करें, जिससे कि अशुभता का नाश होकर शुभता की वृद्धि होगी। क्योंकि छठे भाव में बैठे हुए गुरु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पे है और 9वीं दृष्टि से वो स्वयं अपने धन भाव को देख रहे हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।